So the question number 6 is construct a backward vernier scale. Vernier scale of RF is equal to 120,000. Here RF is equal to 20,000. Okay. Then it will read kilometers and show a distance of 1.94 kilometers. Ayush, please. Okay, we have to show on this scale kilometers आपको शो करने मीन्स अगर आपको कोई भी लेंथ दी है दैट कैन बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स एंड यू हैव टू फाइनली शो अ डिस्टेंस ऑफ 1.94 किलोमीटर्स. हमें यहाँ पे डिस्टेंस शो करना है 1.94 किलोमीटर्स. ठीक है, क्लियर? सो वेरी फर्स्ट स्टेप वी विल फाइंड आउट लेंथ ऑफ स्केल. ओके, इस क्वेश्चन में कुछ कमी लग रही है आपको? Is there any mistake or any missing data in this question? Sir, max length given है? Yes. Max length is not given to you. Okay. तो अब उस max length को हम कैसे लेंगे, कहाँ कितनी लेनी चाहिए, कोई बता सकता है? कितनी ले लेनी चाहिए max length? Can we take 2 kilometers? Yes sir, ले सकते हैं 2 किलोमीटर्स. सोच के आंसर होना चाहिए आप सबका. और कोई जो कहता हो कि 2 किलोमीटर्स ले लेनी चाहिए हमें? सर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा अगर 2 किलोमीटर लेते. We will take it equals to 3 किलोमीटर्स. अगर मैं 2 किलोमीटर लूंगा उसमें 1.94 तो मुझे मेजर करना है और मैं आगे की डिविजन्स भी तो ड्रॉ करूंगा, तो इसलिए हम इसको 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा वी विल टेक इट एज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर्स. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इन दिस क्वेश्चन वी विल टेक मैक्सिमम लेंथ इक्वल्स टू 3 किलोमीटर्स. इसको हम 3 किलोमीटर्स ले लेंगे. नाउ कैन यू फाइंड आउट लेंथ ऑफ स्केल? ये ध्यान में रखना कि ये किलोमीटर्स में है और हम सेंटीमीटर से ही ड्रॉ कर सकते हैं उस पर. ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल कितनी आएगी? RF मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ. दिस वन इज इन 3 किलोमीटर्स. इसको हमें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना. कैसे कर लेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 1000 टू कन्वर्ट इन मीटर्स. Then again multiplying it by 100 to convert it into equals to centimeters. Okay, clear it is? It is clear now? Length of scale निकाल लेंगे यहाँ से हम. Yes sir. क्या आंसर आएगा लेंथ ऑफ स्केल का? 15 सेंटीमीटर. कितना? 15. It will comes out to be 15 सेंटीमीटर्स. तो अब हम यहाँ पे जो हमारा लेंथ ऑफ स्केल है यानी जो मैक्सिमम लेंथ है या जो हम स्केल ड्रॉ करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. वो 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए. ओके, ठीक है. यहाँ तक किसी को डाउट हो? इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट और रिवाइज इट ये कैसे आया यू कैन गो फॉर दैट. आई विल जस्ट रिपीट द थिंग. हमें RF इतनी गिवन है 1/20,000. द स्केल शुड मेजर और कैन रीड इन किलोमीटर्स and in the final you will have to show this distance, but in this question a maximum length is not given to you, so we have assumed it equals to 3 kilometers. तो हमने इसको assume करके 3 kilometers लिया है. then ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे हम यहाँ से 1/20,000 इंटू 3 किलोमीटर्स. लेकिन अब ये किलोमीटर्स में हम मेजर नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते अपनी शीट पे, तो हम उसको किस में लाएंगे?
ताकि वो सेंटीमीटर्स में आ सके, क्योंकि हमारे पास जो स्केल है दैट इज ऑफ सेंटीमीटर्स। क्लियर? तो 3 into 1000 ये मीटर्स में कन्वर्ट हो, यहाँ उसको अगर हम 100 से और मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल गिव यू इन सेंटीमीटर्स। तो आंसर इज योर 15 सेंटीमीटर। ओके, एनी डाउट अप टू दिस? किसी को डाउट हो यहाँ तक? नो सर। ठीक है, नाउ यू शुड बी एबल और द थिंग शुड कि आपको लेंथ ऑफ स्केल निकालनी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑफ बैकवर्ड वर्नियर स्केल। ठीक है, तो सबसे पहले वही 15 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ करते हो। ठीक है, अब मुझे ये पता, देखो 15 सेंटीमीटर है, 3 किलोमीटर इससे मेजर करना है हमें, तो मुझे इसके 3 पार्ट्स करने हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द इंक्लाइन लाइन एंड डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स, आप इसके 3 पार्ट्स कर लेंगे। मैं वो पार्ट यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये इतनी अगर लेंथ है, सपोज दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज द सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैंने इसको मार्क कर दिया 0, दिस वन इज 1, 3। क्लियर? सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, 0 to 1 represent 1 kilometer, 0 to 2 represent 2 kilometers, and 0 to 3 represent 3 kilometers. Is it clear? ठीक है, तो मैंने 3 divisions हो गए। Now I will divide this 0 to 1 in 10 subdivisions. ठीक है, 10 subdivision में divide कर लेते हैं, like 1 part, 2 part, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and this one is 9. Clear? So I have divided this thing, this first division of this scale into 10 subdivision. अब उसको आप मार्क कर सकते हो, like this one is 2, 4, 6, 8, and last one is the 10th. Okay, is it clear? अब स्केल कौन सा है? बैकवर्ड स्केल। इसके लिए मैंने आपको बताया n+1, यहाँ पे 10 डिविजन्स है, तो आई विल 10, आप 10+1 करेंगे ना, यहाँ पे n+1 लेना है, n = 10 + 1 gives you 11। तो अब यहाँ पे हम 11 डिविजन्स लेंगे। 11 कैसे करेंगे? फ्रॉम दिस पॉइंट, ध्यान से सुन लेना, फ्रॉम दिस पॉइंट जो ये एक 1 डिवीजन की लेंथ है, उतनी ही लेंथ हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, लाइक यहाँ तक। ठीक है, 0 to 1, यानी ये जो एक एक सब डिवीजन की जितनी भी लेंथ है, 0 से बैकवर्ड साइड पे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैकवर्ड स्केल। 0 से आपको पीछे चलना है। ठीक है, एक डिवीजन जितनी ये लेंथ है, उतनी ही लेंथ आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि ये लेंथ एनोनिमस नहीं है, ये लेंथ इसके इक्वल है। जो ये सब डिविजन्स की लेंथ है, उसी एक सब डिवीजन के इक्वल आपको इधर भी मार्क करनी है। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम जो हमने पहले किया है, बस अब इस केस में आपको 11 की टेबल देखनी है, नॉट 9। ठीक है, क्लियर? तो आई शुड मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब इस पार्ट में सेम मैं थोड़ा सा ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में n+1 करना होता है और फॉरवर्ड में n-1। हाँ, अगर फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। लाइक अगर ये आप देख रहे हो 0 पार्ट है, फॉरवर्ड में मैं इस तरफ जाऊंगा, बैकवर्ड में ऐसे आऊंगा। क्लियर नाउ? तो फॉरवर्ड में मैंने एक डिवीजन कम कर दिया, यहाँ से लेना है, और बैकवर्ड में मैं एक डिवीजन इधर एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक? नाउ इट इज क्लियर। एंड नाउ प्लीज टेल मी, ये जो लेंथ है वो कितनी होगी? अब वो लेंथ कितने के इक्वल है? वन 1.1 किलोमीटर। यस सर। फ्रॉम 0 to 1 इज, अगर मैं रफली नोट करता हूँ, ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, इस 1 किलोमीटर का एक पार्ट किया मैंने, 1 पार्ट गिव्स यू 0.1 किलोमीटर। उतने ही पार्ट को मैंने इधर ऐड कर दिया,
तो ये जो लेंथ है दैट गिव्स यू 1.1 किलोमीटर। ठीक है सर। तो डिफरेंस आपको क्लियर है? यस सर। सर यस सर जो हमने 0 के बाद जो एक्स्ट्रा वाला लिया है उसको हम मार्क लेबल कैसे करेंगे? जैसे हम इनको तो 1 2 3 4 कर रहे हैं, इसको कैसे करेंगे? ये लिख सकते हो, ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके सर। जैसे मैंने ब्लैंक छोड़ा, आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ओके सर। क्लियर? अब वो डिफरेंस क्लियर है सबको कि यहाँ पे जो एक वर्नियर स्केल का डिवीजन है, अगर मैं इसके यहाँ पे 10 पार्ट्स करता हूँ तो 10 पार्ट्स कैसे होंगे? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1.1 किलोमीटर बाय 10, ऐसे होगा ना? ये 1.1 किलोमीटर है, इसके 10 पार्ट्स करूंगा मैं तो ये इक्वल्स हो गया 0.11, राइट? बट 1 MSD किसके इक्वल है? मेन स्केल डिवीजन 0.1 किलोमीटर स्केल। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया ना सबको कि वो 1/10 के इक्वल्स क्यों है? ठीक है, क्लियर है ना? वो 1/10 से ज्यादा क्यों है इस केस में, इन द केस ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, क्लियर इट इज? यस सर। Extra things now again moves to the division। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे यहाँ से यहाँ तक के 10 पार्ट्स करने। ठीक है, तो अब यहाँ से 10 पार्ट्स कर लेते हैं इसके। तो ये 1 पार्ट हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। So these are the 10 parts of the vernier scale। ये मेन स्केल है, दिस वन इज वर्नियर स्केल। ठीक है, क्लियर? नाउ आपको यहाँ पे मेजर करना है 1.94 किलोमीटर। तो एक बार 11 की टेबल देख लेते हैं। 11 की टेबल में 4 कौन से प्लेस पे आएगा? 4th पे। यस। तो अब यहाँ पे कितना मेजर करेंगे हम वर्नियर स्केल से? हाउ मच वी मेजर फ्रॉम द वर्नियर स्केल? कितना मेजर कर लेंगे? 0.44 वी मेजर बाय वर्नियर। क्लियर? क्यों करेंगे 0.44? अगर आप देखते हो ये 0.11 किलोमीटर है, ये 0.22 किलोमीटर है, 0.33, 0.44, 0.55, 0.66, 0.77, 0.88, 0.99 and this one is 1.1 kilometers। Is it clear ना? Is it clear कि मैंने 0.44 क्यों लिया? हाँ जी, सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो मैंने 0.44 तो यहां से मेजर कर लिया, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज 1.50 किलोमीटर। वो हम यहां से मेजर कर लेंगे, इजीली मेजर हो सकता है वो। यस जानवी, कैन यू मेजर 1.5 फ्रॉम दिस? मेजर हो जाएगा 1.50 फ्रॉम दिस मेन स्केल 1 किलोमीटर, एंड हाफ पार्ट ऑफ दिस 2.3 will gives you 1.5 किलोमीटर, और यहाँ से मैं 4 डिविजन ले लेता हूँ तो it will gives you 0.44 kilometers। The question is clear to everyone? सर। Yes। सर 0.44 हम 6 पे मार्क करेंगे ना यहाँ पे? नहीं, इस चीज को नहीं देखोगे बात, अब आप यहाँ पे आओ। ठीक है, तो 0.44 कौन सा बनेगा? जो 4th डिवीजन होगी। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 and 4। तो दिस 4th डिवीजन विल गिव यू 0.44 किलोमीटर। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ कर दी, तो दिस डिस्टेंस इज 0.44 kilometers and the pending amount is remaining amount is 1.50। उसके लिए आप क्या करो, ये 1 किलोमीटर है और इसका जब आप हाफ करोगे कैसे करोगे? फ्रॉम 0 to 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5th डिवीजन, जो 5th डिवीजन की लेंथ है वो आप यहाँ पे कट कर दिया आपने। तो ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, दिस इज 1.5 किलोमीटर
and the final सर वो सर 194 से 0.44 कैसे आया? क्या कह रहे हो? सर 194 से ये 0.44 कैसे आया सर? एक बार और समझा दो। उसके लिए मैंने क्या किया है, टू रिपीट दिस थिंग ऑल्सो, मैंने यहाँ पे 10 डिविजन्स किए, एक डिवीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा किया, वो चीज क्लियर हो गई थी आपको? यस सर। डिवीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लिया, ठीक है। तो अब इसके मैंने 10 पार्ट्स कर दिए। वन पार्ट गिव्स यू 0.11। कैसे आया था वो? क्योंकि ये टोटल पार्ट है 1 किलोमीटर, ठीक है, एक पार्ट 0.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? 1.1 किलोमीटर, ठीक है। डिवाइड करोगे 10 से, तो एक पार्ट कितने के आ गया आपके इक्वल? 0.11। मतलब ये जो पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, वो 0.11 किलोमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ऐसे 4 पार्ट्स ले लेता हूँ तो इट विल गिव्स मी 0.44 किलोमीटर, राइट? संजीत योर क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से आपको, आई विल रिपीट यू अगेन द थिंग, फॉर फॉरवर्ड स्केल just learn the table of 9, and for backward scale just learn the table of 11। तो आपको 11 पे देखना है कि जो लास्ट डिजिट होगा, जैसे यहाँ पे 1.94 है, तो ये जो लास्ट डिजिट है 11 में कहाँ पे आ रहा है? फोर्थ पे। तो इस वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन लेना मुझे। क्लियर कट थिंग इज, वर्नियर स्केल की फोर्थ डिवीजन पे आप यहां से ले सकते हो, ओके सर। राइट? यस, एनी डाउट नाउ? इज देयर एनी अदर डाउट? नो सर। No, sir. नो सर। नाउ 0.44 मैंने नोट कर लिया। 1.5 कैसे आया? 1 किलोमीटर अप टू दिस पॉइंट, and half of this 2 and 3, it will gives you 1.50 kilometers. So total length comes out to be 1.94 kilometers. Clear? तो इस तरह से आप 1.94 किलोमीटर इस बैकवर्ड वर्नियर स्केल से मेजर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, 5-10 मिनट ब्रेक लेके उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन भेजो आपको अभी, ठीक है, इन योर ग्रुप, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सिमिलर टू दिस पार्ट होगा, सिमिलर टू दिस फॉरवर्ड स्केल। ओके, क्लियर हो जाएगा ना? Yes. 3:30 तक सॉल्व, यस सर। ठीक है। यस सर, हो जाएगा। आफ्टर द क्लास आई एम जस्ट वाइंडिंग दिस, I will share the question in your class